सज्जनों, आप सभी का द व्यापक महावर के शो पे स्वागतम है। नमस्कार नमस्कार। हमारे साथ एक आईआईटीएन मौजूद हैं जो कि हाथ दिखा रहे थे अपना। तो हम इनसे पूछना चाहेंगे कैसा रहा आपका सफ़र आईआईटी की ओर। काफ़ी अच्छा रहा है। मैं कहूँगा काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिली, काफ़ी लोगों से मेरे को मिलने का सौभाग्य पहले हम मिला। जानना चाहेंगे, शुरू से शुरुआत करते हैं। आप पैदा कैसे आई मीन में आप जब पैदा हुए थे तो आपने कैसे डिसाइड किया कि आप जो है आईआईटी में जाएंगे या इंजीनियर देखिए बनेंगे, बीटेक करेंगे? देखिए मेरे को शुरुआत से ही पढ़ाई के प्रति जिज्ञासा थी। हाँ और मैं शुरुआत से ही पढ़ने में मैं कहूँगा मैं अच्छा था। हाँ। और जब 10th का रिजल्ट आया तो मेरे को लगा कि बायोलॉजी नहीं लेनी चाहिए। मैथ्स मेरे को पसंद थी। और ऐसे नहीं कहूँ बायोलॉजी से कोई नफरत थी, हम्म। लेकिन मुझे लगा कि ये अच्छी फील्ड है, पढ़ने में मज़ा आएगा, आगे सीखने को मिलेगी चीज़ें, और इसीलिए हमने नॉन मेडिकल फील्ड को चुना। अच्छा, तो आपने कौन सी ब्रांच ली है और कौन से आईआईटी में आपका इस समय हुआ है? हम्म, तो देखिए अभी मैं आईआईटी हैदराबाद में हूँ हाँ। और मैंने इलेक्ट्रिकल ब्रांच चुनी थी। तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच मतलब आप अपने सिलेबस को और मतलब क्या आपका रुख रहा उस तरफ, कैसे क्या समझाना चाहेंगे आप? इलेक्ट्रिकल ब्रांच काफ़ी अच्छी ब्रांच है। अगर आपको सर्किट्स में इंटरेस्ट है, अगर आपको वीएलएसआई जो डोमेन है या कम्युनिकेशन डोमेन है ये आपको पसंद है, तो आप इस ब्रांच को चूज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी ब्रांच है। मैथमेटिक्स की भी काफ़ी अच्छी समझ आपको मिल सकती है। इनफैक्ट अगर आप एआई एमएल इन फील्ड्स में भी जाना चाहते हैं तो भी अगर आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच चूज़ करें तो आपको फ़ायदा रहेगा। और अब अगर बाकी बाकी ब्रांचों का क्या कहना है आपका? मतलब जैसे सिविल हो गई, केमिकल हो गई, मेटलर्जी हो गई। इनमें भी देखिए, अगर आप जॉब पॉइंट ऑफ से बात करें तो स्कोप उतना नहीं है इंडिया में, तो लेकिन आपको वास्तव में इनमें इंटरेस्ट है तो हम्म। आप इनको परस्यू कर सकते हैं और आगे पढ़ सकते हैं। तो अगर किसी को मतलब जैसे किसी ने जेई का पेपर दिया तो उसको फर्स्ट मतलब जो चांस होता है उसमें उसको ये मिल रही है आईआईटी में, लेकिन वो क्या मतलब क्या उसका ये लेना सही रहेगा या ड्रॉप लेके तैयारी करके मतलब सीएसई या ईसी ये सब ब्रांच लेना सही रहेगा? देखिए मैं कहूँगा कि उसको लोअर ब्रांच, जिसको हम कहते हैं सो कॉल्ड लोअर ब्रांचेस, उसको लेना ज़्यादा सही रहेगा रेदर देन टेकिंग अ ड्रॉप। क्योंकि ड्रॉप से क्या है, आपका एक साल बर्बाद हो रहा है। और हो सकता है कि आपको अगर वही ब्रांच चाहिए तो भी आप उनके लिए पढ़ाई तो कर ही सकते हैं। बहुत सारे क्लब्स होते हैं आईआईटी में जो आपको जो भी ब्रांचेस हैं जैसे इलेक्ट्रिकल या सीएससी उनका मटेरियल बता सकते हैं। क्योंकि अंत में पढ़ना तो आपको ही होगा कॉलेज में जाके भी। ऐसा नहीं है कि आप कोर्सेज करेंगे तो उससे हो जाएगा। ज़रूर कोर्सेज में के तहत आपको पढ़ने को मिलता है और प्रोजेक्ट्स मिलते हैं तो उससे सीखते हैं, लेकिन अब वो खुद भी कर सकते हैं। तो अगर आपको वास्तव में इंटरेस्ट है तो आप इन चीज़ों को परस्यू कर सकते हैं। तो इसीलिए ड्रॉप लेना सही नहीं रहेगा। नहीं, लेकिन अगर जैसे डिग्री पे तो वो ब्रांच तो लिखी जाएगी, लेकिन लिखी जाएगी, लेकिन अगर डिग्री चाहिए किसी को अब क्योंकि जो पास होता है, जो 12th पास होता है उसको तो पता नहीं रहता है कि आईआईटी में क्या होता है, क्योंकि वो तो गया नहीं है। तो उसको लगता है कि वो उसको मतलब ड्रॉप लेके सीएसई के लिए कर लेना चाहिए। तो मतलब क्या बिल्कुल एकदम ना ही करें, या फिर कोई चाहता है अगर उसको बहुत इच्छा है तो वो कर सकता है? मैं कहूँगा ना ही करें, ना क्योंकि ही करें। स्किल्स मैटर करती हैं। डिग्री पे क्या लिख रखा है वो उतना मैटर नहीं करता है। अगर चलो आपके पास वो भाई, स्किल्स हैं, वो एनवायरनमेंट है, तो आप कर सकते हैं चीज़ों समझ को। लो भाई, कई लोगों का क्वेश्चन था ये, समझे रहो। और तो मतलब और आपकी इंटर्नशिप हो चुकी है? जी हाँ। तो कैसा रहा इंटर्नशिप का थोड़ा रिव्यू? इंटर्नशिप का भी अनुभव काफ़ी अच्छा रहा। मेरी इंटर्न टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स में थी, और उधर भी किस में रही, थोड़ा एक बार फिर से? टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स नाम की एक कंपनी थी, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट, अच्छा, जो कि उसमें क्या जिसको था? अभी 40 साल हो गए हैं इंडिया में आए हुए। अच्छा अच्छा। और पहला एमएनसी जो बैंगलोर में आया था। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा उसका भी। काफ़ी सीखने को मिला, पता चला कि इंडस्ट्री में एग्जैक्टली कैसे काम होता है, कैसे इंडस्ट्री अलग है हम जो एकेडमिक्स में पढ़ते हैं, क्या चीज़ें काम में आती हैं, क्या जो हम पढ़ रहे हैं वो वास्तव में काम में आता है, और क्या चीज़ें काम में आती हैं। वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्सेल या यही सब रहता है। मीटिंग्स में कैसे हैंडल करना पड़ता है, ऑफिस में कैसे काम होता है, काफ़ी कुछ सीखने को तो मिला। ये इंटर्नशिप कहाँ पे लगी थी, बेंगलोर में ही लगी थी? जी। अच्छा। और अभी कौन सा आपका सेमेस्टर या कौन सा साल है अभी? अभी फाइनल ईयर में आ गए हैं हम, फाइनल ईयर। और 8 सेम स्टार्ट होने को है। 8 सेम स्टार्ट होने में। और अभी आप वो क्विज में जाएंगे, वो क्या वो है भी उसके एक बारे में भी थोड़ा, आईआईटी का थोड़ा खास होता है वो? क्या है, सभी आईआईटीज़ के मिलके कुछ प्रोग्राम्स होते रहते हैं। एक टेक मीट होती है जहाँ पे अलग अलग टेक प्रोग्राम्स मिलती हैं, और उनको बच्चे सॉल्व करते हैं, जो कंपनी के द्वारा ही प्रोवाइड की जाती हैं टेक मीट्स, ताकि उनको भी कुछ सोल्यूशन मिले और बच्चे भी काफ़ी कुछ सीखें। एक स्पोर्ट्स मीट होती है जो कि सौभाग्य से इस साल हमारा आईआईटी होस्ट कर रहा था, आईआईटी हैदराबाद, हैदराबाद। हैदराबाद।
और मैं जिसमें जा रहा हूँ वो कल्चरल मीट है। कल्चरल मीट में अलग अलग कल्चरल इवेंट्स होते हैं, जैसे कि डांस, क्विज़, म्यूज़िक, राइटिंग, पोएट्री, स्टैंड अप। तो इसमें काफ़ी एक्सपीरियंस मिलता है, एक नया एक्सपीरियंस जुड़ता है आपकी लाइफ में कि अगर आपको इंटरेस्ट है तो आपको, अगर इस चीज़ों के बारे में पैशन है तो आपको ज़रूर इसमें भाग लेना तो चाहिए। मतलब आईआईटी में गए तो सिर्फ पढ़ाई नहीं होती है, और भी चीज़ें होती हैं, खेल कूद और नाच गाना और बाकी मतलब जो होता है। बिल्कुल, वो आपको एक संपूर्ण इंसान बनाने के लिए प्रेरित करती है। और अब भाई मेन मुद्दा, पैसे, नौकरी। नौकरी लगती है क्या आईआईटी में? सबकी नौकरी लग जाती है, सबसे बड़ा सवाल। सबकी तो नहीं लगती, अच्छा, ऐसा भी आईआईटी जाके भी नहीं लग रही है भाई नौकरी? क्योंकि देखिए आपको पढ़ना तो उधर जाके भी पड़ेगा ही। अगर आपने वो स्किल्स नहीं है हाँ। तो चीज़ें नहीं वर्कआउट करेंगी। और उसमें हो सकता है अगर स्किल्स में तो भी लक भी एक फैक्टर हमेशा रहता ही है। बहुत सारी चीज़ों पे बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, तो ज़रूरी नहीं कि आपकी जाके लग ही जाए, कोई गारंटी नहीं है इस बात की भी। और मतलब जैसे अगर कोई मेहनत करता है तो मतलब कब तक उसकी नौकरी लग सकती है? फर्स्ट ईयर, मतलब सेकंड वैसे ईयर, कब से मतलब चांसेस फाइनली हैं? नौकरी तो देखिए जब प्लेसमेंट होती है ऑन कैंपस तो वो 7 सेम के बाद ही लगती हैं। अच्छा। लेकिन आपको मौके मिलते रहेंगे इंटर्नशिप के, आप प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं टीचर्स के साथ, प्रोफेसर्स के साथ, तो आपको और आपकी समझ बेहतर होगी और चीज़ें सीखने को मिलेगी और प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। और नौकरी सब कुछ तो नहीं है, अल्टीमेट चीज़ है आपको सीखना, क्योंकि कोई भी कंपनी आपको आपकी स्किल्स के लिए ही पे करेगी। और स्किल्स तभी आपको आएंगे जब आपको उसमें इंटरेस्ट होगा और आपको मज़ा आने लगेगा। हो सकता है आपको पहले कभी मज़ा ना आता हो, जब आप आए हो उस ब्रांच में तो उससे ना आता हो, लेकिन आपने देखा, पढ़ के, अपने प्रोजेक्ट्स करके देखे तो आपको लगा कि हाँ ये अच्छा चीज़ है, मज़ा आ रहा है, तो आप कर सकते हैं चीज़ें pursue। ठीक है भाई, तो अब हम मयंक जी को धन्यवाद करेंगे। तो उन्होंने अपना कीमती समय निकाला और हमारे साथ चंद बातें की, अपना एक्सपीरियंस शेयर करा आईआईटी के बारे में। तो नमस्ते जी।